हाँ दोस्तों, अगर आप एसएससी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, क्योंकि अब हम लेकर के यहाँ पे आए हैं वो वर्ड जो एसएससी में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड से। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस किताब के बारे में कुछ और भी बता दें कि अब हम ये सोचें कि हफ्ता में कम से कम आपको 40 से 50 वो मीनिंग देंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो हम आज वन वर्ड डिस्कस करेंगे। और वन वर्ड देखिए, इस बुक की हम बात करेंगे तो इस बुक से करेंगे। ये बुक जो है एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर वाइज वो बुक है जो 1997 से लेकर के अब तक इसमें क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें क्या है तो दिया हुआ है। तो इस बुक को पहले हम खत्म करेंगे ताकि अगर आप एक एसएससी का कैंडिडेट्स है तो इससे बाहर देखिए। अब हम बात करें तो एसएससी जो एग्जाम लेता है उसका जो पैटर्न है अभी तक वो 90+% क्वेश्चन क्या करता है तो रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए वर्ड मीनिंग हो, साइनो हो, एंटो हो, वन वर्ड हो, इडियम एंड फ्रेज हो, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं रिपीट होते हैं। तो इस बुक के अंदर 850 वो क्वेश्चन है जो उसी 850 को ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है और उसी को पूछा जाता है बार बार। ठीक, तो हम ये 850 वन वर्ड को जब स्टार्ट किए हैं तो इसको हम खत्म करेंगे। देखिए, अब एक चीज़ और बता दें, ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें जैसे एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन, जैसे ऊपर में लिखा रहेगा मुहावरा के तौर पे आपको एक लाइन में इसका आंसर देना है और ऑप्शन 4 रहेगा आपके पास। तो देखिए, बुक में क्या है तो पूरा इंग्लिश में है, तो हम आपको क्या देंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी बता देंगे। ठीक, और जितना भी मीनिंग है सबका नीचे हिंदी लिख देंगे ताकि आप खुद से आंसर मार देंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है और आपको रिवाइज होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हम पढ़ाएंगे वो वन वर्ड का हम सबसे पहले स्टार्ट करें। ठीक, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक भी आउट नहीं है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। हमने कहा कि किरण पब्लिकेशन का आज जो हम डिस्कस करेंगे 816 से लेकर के 849 यानी कि 816 से लेकर के 849 तक, और ये वो क्वेश्चन है जो 1997 से लेकर अब तक जो पूछा गया है। तो आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, आपने 816 से 849 क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक से क्यों नहीं हो। दोस्तों, टीसीएस का जो न्यू पैटर्न है आपको पहले हम वो दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम करेंट क्वेश्चन को पहले करेंगे और धीरे 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 पूरा खत्म कर देंगे। देखिए, दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि जिस फॉर्म में हम पढ़ा रहे हैं उसमें पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, पीडीएफ से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि हम जो टाइपिंग किए हैं उसमें आगे में हिंदी लिख दिए हैं जो कि बुक में नहीं है। तो मेरा पीडीएफ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रिवीजन के समय, और ऑटोमेटिक आपको वो मीनिंग दिमाग में छप जाएगा। तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है, अभी सर्च करना है की टू सक्सेस जय। कहाँ पे, तो की टू सक्सेस जय आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है, जो मेरे चैनल का नाम है वही सर्च करना है। ठीक, और वहाँ पे जाना है की टू सक्सेस जैप पे और वो चैनल को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ आप ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो पीडीएफ आप ले लीजिएगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम 816 से 849 करेंगे, फिर धीरे धीरे। अब देखिए, और एक बात और, ये जो हम मीनिंग जो हम चला रहे हैं वो कब कब आएगा, तो सबसे पहली बात कि हम चाहेंगे कि एक हफ्ता में कम से एक हफ्ता में एटलीस्ट एक वीडियो आ जाए, जिससे आपको 30 तो आपका ये वन वर्ड रिवीजन हो जाएगा और उसका 4 ऑप्शन 4 यानी कि 120 मीनिंग हुआ हफ्ता में, तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक, तो इतना तो हम कम से कम कोशिश करेंगे कि हफ्ता में 30 मिनट लेकर के हम आए और इसको बहुत जल्द ही खत्म कर दें। ठीक, क्योंकि आगे भी और टॉपिक भी शेष बचा पड़ा है। तो अब हम आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो 816 जो हम आज स्टार्ट करेंगे, पहला मीनिंग क्या है मेरे पास, तो पहला मीनिंग है, देखिए, रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व इन अ क्राइम। दोस्तों, आप एक बात सोचिए कि जो इन्वॉल्व इन अ क्राइम, जो क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे, देखिए, सबसे पहली बात उसे हम चेस्ट का मतलब क्या होता है पवित्र, तो उसे पवित्र हम कह नहीं सकते हैं। दूसरा, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बेदाग, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि जो क्राइम में इन्वॉल्व होगा उसे हम बेदाग तो नहीं कह सकते। ठीक, तीसरा, इलिसिट का मतलब क्या होता है अवैध, इलिसिट अवैध नहीं होगा। चौथा, फेलोनियस गुंडागर्दी, बिल्कुल सही। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों, देखिए, सबसे पहली बात आप एक चीज़ को समझिए कि मान लीजिए आप किसी भी क्राइम से क्या करें किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो इंसान क्या कहता है कि ये जो पर्सन है वो गुंडागर्दी में उतर गया है, तो इसका जो राइट होगा वो फेलोनियस होगा। ठीक, गुंडागर्दी। और एक चीज़ यहाँ पे हम और बता दें, देखिए, आई एम, यहाँ पे आई एम लग गया तो हम आपको बता दें कि कहीं पे आई एम लग जाए, ठीक, कहीं पे अन लग जाए, कहीं पे
और लग जाए। तो बहुत ऐसे वर्ड है जो हम वर्ड पावर मेडी का जो हम लेक्चर दिए हुए हैं वहाँ पे बता चुके हैं कि ये सारे मीनिंग क्या करता है, तो वर्ड मीनिंग को निगेटिव कर देता है। जैसे मान लीजिए कि मीनिंग का कुछ भी अर्थ हो रहा अगर ये लग गया तो उसको निगेटिव मीनिंग बना देता है। यहाँ पे इम लग गया ना, यहाँ पे पैकेंट का मतलब क्या था, कुछ और था, उस लग करके उसको निगेटिव कर दिया। तो आपको ये चीज़ समझना है और आपको वर्ड पावर मेडी देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग बनाना आ जाएगा। वर्ड मीनिंग का निर्माण कैसे होता है उस पर पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है और हम उसका पूरा लेक्चर डाल चुके हैं। तो आप मेरा प्लेलिस्ट खोलें और वर्ड पावर मेडी को एक बार जरूर जा करके देखिए, यहाँ भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे वर्ड का फॉर्मेशन सिखाएं। ठीक, अब आगे आते हैं। अगला मेरा मीनिंग है आज का, अ पर्सन और थिंग दैट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पार्टिकुलर इक्वलिटी और टाइप। एक व्यक्ति या वस्तु जो किसी विशेष गुण या प्रकार का आदर्श उदाहरण हो, तो हम क्या कहेंगे, जो एक व्यक्ति होगा किसी विशेष गुण या प्रकार का जो आदर्श उदाहरण होगा उसे हम क्या कहेंगे, अरे ठीक ये इसके प्रतीक है। तो इसका इपिटोम, इपिटोम का मतलब क्या होता है, तो प्रतीक। इसका जो आंसर होगा इपिटोम, इपिटोम का मतलब क्या होता है, प्रतीक। अगला है एबेस, अपमानित करना नहीं होगा, बिल्कुल। लाइबर्टाइन मतलब व्यभिचारी नहीं होगा। प्रोफ्लिगेट मतलब चरित्रहीन नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा, जो इसका जो मीनिंग होगा ये होगा। देखिए यहाँ पे हम हिंदी लिख दिए हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आप इसको पीडीएफ अगर चाहते हैं तो की टू सक्सेस जय टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कर ले, या तो हम इस यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे। वैसे लिंक नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाए और सर्च करें की टू सक्सेस जय, जो चैनल का नाम है, और आएगा गुरु आएगा चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला मीनिंग हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा देखिए क्वेश्चन नंबर 818, और यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये ऊपर लिखा हुआ है कि 16-17 जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था CHSL 10+2 यानी कि तृतीय पाली थर्ड शिफ्ट में 22 मार्च को आया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी वही था 16, 17, 18 और 19 की बात करेंगे तो फर्स्ट सिटिंग में आया था 23 मार्च 2018 को। ये भी LDC का ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है वो कितना ईजी है। अब आगे देखते हैं। र्यूड इन मीन एस्प्रिटेड एंड श्योरली वे, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अशिष्ट और धूर्त तरीके से। तो र्यूड इन अ मीन मतलब क्या, एस्प्रिटेड एंड श्योरली वे, धूर्त तरीका, मतलब इसका मतलब धूर्त तरीके से होता है दोस्तों। र्यूड इन अ मीन एस्प्रिटेड एंड श्योरली वे, अशिष्ट और धूर्त तरीके से। तो यहाँ पे हम कहेंगे धूर्त, एफेबल, मिलनसार नहीं होगा, एफेबल नहीं होगा। च्योरलेस तो ये होगा बिल्कुल। ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब चुलबुली होता है जो धूर्त तरीके से रहता है। तो इस यहाँ पे इसका मीनिंग ही वैसे होता है। ठीक, कॉर्डियल तो सौहार्दपूर्ण कभी नहीं होगा, सज्जन तो कभी हो ही नहीं सकता जो धूर्त होगा। तो यहाँ पे इसका राइट मीनिंग क्या होगा, च्योरलेस। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला मीनिंग हम देखते हैं। अगला मीनिंग मेरे पास है अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ एनोदर। अब जो यहाँ पे इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि एक चीज़ की एक विशेषता जो किसी दूसरे का सूचक है, तो दूसरे का सूचक ऑप्शन देखिए, अरे विरोधात्मक एंटीथेटिक नहीं होगा, डिस्पैरेट्स असमान नहीं होगा, कंजेक्चर अनुमान लगाना नहीं होगा, रिमनिसेंस समानता की तो ऊपर में बात कर रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमनिसेंस। तो ऐसे एक पैराग्राफ 4 ऑप्शन ऐसे ही आपको टिक करना है। तो अगर देखिए अब इसकी इंपॉर्टेंस की हम थोड़ा बात कर दें। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, चाहे तो एसएससी में देखिए इसकी जो वेटेज है बहुत बढ़िया है। 2 से 3 क्वेश्चन, अगर आप पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, एलडीसी दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो 4 से 6 नंबर का मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो ये आप इसको एस्केप नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आता है। और वो सारे प्रीवियस ईयर आपको करना है जो पहले इंपॉर्टेंट है, इसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, लेकिन यहाँ प्रीवियस से 90% क्वेश्चन रिपीट होता है। अब एक बार फिर से हम आगे आते हैं। अगला मीनिंग है मेरा 820 कि रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। तो रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सम्मान होता है। एडमायरेशन का मतलब प्रशंसा होता है। तो यहाँ पे आप क्या सीखेंगे कि जिसका होता है क्या, सम्मान और प्रशंसा। तो ये पैकेंट का मतलब पापमय होता है, ये तो नहीं होगा। कल्पेबल मतलब दोषी तो कभी नहीं हो सकता है। विशियस दुष्ट कभी नहीं हो सकता है। तो इस्टीम सम्मान बिल्कुल सही। रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन बराबर इस्टीम। ठीक, अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग है involving many carefully arranged parts or detailed and complicated in design and यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग। तो कई सावधानीपूर्वक व्यवस्थित भागे या विवरणों को शामिल करना, डिजाइन और योजनाएं विस्तृत और जटिल। तो जो डिजाइन में क्या होगा, विस्तृत होगा, उसे हम देखिए क्या कहेंगे, उसे हम लैबिरिंथीन तो नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल गलत, वो पेचीदा अलग हो गया। फेसाइल सहज भी हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल गलत। इलेबोरेट विस्तार देना, हाँ ये बिल्कुल सही है, उसको हम विस्तार देते हैं। ठीक, प्रोडिगुअस अति विशाल भयंकर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, इसका जो राइट
राइट होगा वो क्या होगा, इलेबोरेट मतलब विस्तार देना। ठीक, अब अगला हम देखते हैं। अगला है मेरे पास, देखिए इन्फानाइट और अनएंडिंग टाइम। तो इन्फानाइट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे अनंत होता है, और अनएंडिंग मतलब क्या, अनंत समय हो गया ना। तो जो इन्फानाइट और अनएंडिंग टाइम होगा वो कभी इफेमेरल क्षणिक तो हो नहीं सकता है, फेगोसियस अस्थिर भी नहीं हो सकता है। वही इटर्निटी अनंत काल, बिल्कुल सही, इटर्निटी अनंत काल बिल्कुल सही। ट्रांजिटरी क्षण भंगुर, बिल्कुल गलत। यहाँ पे अनएंडिंग टाइम की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इटर्निटी अनंत काल। ठीक, मतलब फिगोसियस अस्थिर नहीं होगा, ट्रांजिटरी क्षण भंगुर नहीं होगा। तो ठीक इस तरह आपको सोचना है। अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग है अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये एक पर्सन है, ठीक, अ पर्सन फॉल्सली क्लेम, ये झूठा मतलब क्लेम करेगा टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल, कि उसके पास एक स्पेशल नॉलेज है, एक स्किल है। तो ऑप्शन से हम समझते हैं, देखिए इनडाउटेबल, इन लग गया तो निगेटिव ना देगा, तो इनडाउटेबल अस्पष्ट, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो तो झूठा क्लेम कर रहा है कि उसके पास बढ़िया स्किल है, नॉलेज है। पल्पेबल, वो प्रत्यक्ष कभी नहीं हो सकता है, पल्पेबल प्रत्यक्ष कभी नहीं हो सकता है। ऑथेंटिक प्रमाणिक वो कभी नहीं हो सकता है। अब आगे आते हैं चार्लातन। चार्लातन का मतलब क्या होता है, झूठा वैद। तो यही तो इसका मीनिंग हुआ कि झूठा वैद जो होता है वो क्या करेगा, अपने आप को क्लेम करेगा, अपने आप को दावा देगा कि अरे मेरे पास ये नॉलेज है, हम ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उसे हम कहते हैं चार्लातन, झूठा वैद। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला मीनिंग हम देखते हैं, 824 नंबर है, फॉर्मलैंड एंड प्लग्ड एंड हॉरोड बट लेफ्ट फॉर अ पीरियड विदाउट बीइंग सोन इन ऑर्डर टू रिस्टोर इज फर्टिलिटी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये जो रिलेट कर रहा है खेत की जुताई से मतलब बात कर रहा है, तो खेत की जुताई और जुताई की जाती है लेकिन कुछ समय के लिए बिना बुआई के छोड़ दिया जाता है ताकि उसे फिर से बहाल किया जा सके। ठीक, तो वो प्रजनन क्षमता। तो आप यहाँ पे क्या सोचेंगे, देखिए यहाँ पे जो आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से इनसे रिलेट पहले वर्ड मीनिंग को सोचना है कि देखिए ऑप्शन में क्या है, अरे अर्बेन शहरी, शहरी खेत से कोई रिलेट नहीं करता, नहीं होगा। ठीक, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब अनुभवी होता है, ये भी नहीं रिलेट करता है। जेंटल नर्म, तो ये रिलेट करता ही नहीं है। एक ही है फॉलो, मतलब बंजर होता है या जोतना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बंजर, जो हम कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, पड़ती कहते हैं। ठीक, तो ये इसका सही हो जाएगा फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है, फैलो का मतलब होता है बंजर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला मीनिंग है 825। 825 क्या कहता है कि सोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, ठीक, इंथ्यूज्म और कंसर्न। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई दिलचस्पी, उत्साह या चिंता नहीं दिखाना या महसूस करना। तो देखिए अब जो कोई मतलब दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, उत्साह नहीं दिखाएगा, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, वो उत्सुक कभी हो नहीं सकता। आर्डेंट नहीं होगा, मतलब अपाथेटिक मतलब जोशीला, ये भी नहीं होगा। हमेशा वो क्या होगा, फॉर्वेंट होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्वेंट, उदासी। और मेलनकली का मतलब अवसादग्रस्त होता है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे हो जाएगा जो उदासीन है, जो क्या कर रहा है, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट है, ठीक, उसको इंथ्यूज्म। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जाएं, आगे है मेरा मीनिंग, अगला मीनिंग है डिप्राइव्ड ऑफ लैकिंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ में वंचित या अभाव, यानी कि डिप्राइव्ड ऑफ वंचित होना, और लैकिंग ऑफ समथिंग किसी चीज़ में। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहली बात, वो किसी चीज़ में वंचित होता है तो उसका पहले शांत वो कभी हो नहीं सकता, वंचित रहेगा। तो गुप्त, अरे ये तो हो नहीं सकता है। स्नग, गुप्त। हल्क्योन, शांत नहीं। ऑपुलेंट, शानदार, कभी नहीं। एक ही मीनिंग दिख रहा है जो बेचारा दुखी से रिलेटेड है, वो है ब्रिफ्ट का मतलब होता है प्यार में दुखी, दीवाना, पागल जिसे कहिए। तो ये होता है इसका, ये होगा ब्रिफ्ट, इसका सही आंसर। ठीक, अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग है अ डीटी और स्पिरिट इम्बॉडी इन ह्यूमन फॉर्म। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो, एक डीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे डीटी का मतलब क्या होता है, तो मानव रूप में अवतरित एक देवता कहिए या आत्मा कहिए। और डीटी मतलब या स्पिरिट मतलब आत्मा या देवता, इम्बॉडीड मतलब क्या, इन ह्यूमन फॉर्म के रूप में क्या, तो अवतरित। इम्बॉडीड का मतलब क्या होता है, तो अवतरित। तो यहाँ पे वो शरारती बच्चा होगा क्या, नहीं। इनकार्नेट, अवतार होना, बिल्कुल सही। इनकार्नेट, अवतार होना, बिल्कुल सही। स्पिरिट, उत्साह, बिल्कुल गलत। औगड़ी, दानव, बिल्कुल गलत। तो आपको अगर यहाँ पे ऊपर अगर मीनिंग समझ में आ जाता है और नीचे अगर आपको मीनिंग याद है तो ऑटोमेटिक इसको आप सॉल्व कर देंगे। टफ तो है नहीं, ठीक। तो आपको डरना नहीं है इन चीज़ों से, इन चीज़ों से खेलना है। और खेलना कैसे, मेरा वीडियो देखिए और पीडीएफ जो हम दे रहे हैं आपको उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वन वर्ड माइंड में छप जाएगा, ठीक। और बार बार उसको देखेंगे तो थोड़ा ही दिन में आप इसका एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 828 नंबर है। अ पेमेंट गिवन
फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर्ड नॉमिनली विदाउट चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल मतलब क्या, पेशेवर सेवाओं के लिए दिया गया सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड, जो मतलब क्या हो, रेंडर का मतलब क्या होता है, तो प्रदान किया जाता है, नॉमिनली इसका मतलब होता है नाम मात्र, मतलब नॉमिनली विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पेशेवर सेवाओं के लिए दिया गया भुगतान जो बिना किसी शुल्क के नाम मात्र रूप से प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, तो जुर्माना तो कह नहीं सकते, पेनाल्टी बिल्कुल गलत, जब्त होना फोरफिट बिल्कुल गलत, रिट्रीब्यूशन इनाम भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ होगा, हॉनोरेरियम मतलब मानदेय के रूप में ऐसे पेमेंट को हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मानदेय हॉनोरेरियम। ठीक, अगला मीनिंग पे हम आते हैं। तो अगला मीनिंग मेरे पास है कि अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना भी वो दर्द में रहे खुशी में, तो दर्द और खुशी किसको मतलब इफेक्ट नहीं डालता है। पर्सन का जो खुशी हो उसे दुख हो कोई उसे मतलब ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे सहनशील व्यक्ति, स्टोइक कहते हैं। ठीक, स्टोइक का मतलब सहनशील व्यक्ति, स्टोइक सहनशील व्यक्ति, बिल्कुल सही। सोशल वो सामाजिक कभी नहीं हो सकता है। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी कभी नहीं हो सकता। हम इस सब सारे मीनिंग को बनाना सिखाए हैं कहाँ पे, तो वो जब हम पढ़ाए हैं वर्ड पावर में जी कि इंट्रो का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है, हम कैसे वर्ड मीनिंग बनता है, उस सीरीज में बताए हुए हैं। तो आप वर्ड पावर में जी एक बार जरूर देखिए, बहुत ही कम लेक्चर होगा उसमें और बढ़िया से हम समझाए हुए हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। वो सॉलिटरी त्यागी नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका एक ही ऑप्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, तो स्टोइक। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे 880 लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 830 है ये। ठीक, थोड़ा टाइपिंग यहाँ पे ईयर है। ठीक, अब आगे आते हैं। अगला मीनिंग मेरे पास है 831 नंबर। ये क्या है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। कह रहा है कि वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब एक देखिए वन हु डज जो करता है, एक मतलब कोई भी चीज़ करता है फॉर प्लीजर के लिए, एंड नॉट एज ए प्रोफेशन वो प्रोफेशन के लिए नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों कि एमेच्योर का मतलब होता है कि अव्यवसायी। वही हुआ ना कि वो किसी भी चीज़ को अव्यवसायी के लिए करेगा, मतलब व्यवसाय के लिए नहीं, मतलब खुशी के लिए करेगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अब ये वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से कोई काम करना, ये तो कर नहीं रहा है, खुशी से कर रहा है। एथलीट मतलब कसरती नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब होता है खिलाड़ी, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, इसका जो राइट होगा वो इसका मतलब नौसिखिया कहिए या अव्यवसायी कहिए, वो सीख रहा है किसी भी काम को। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे है कि अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अ क्लोज फिटिंग कवर का मतलब कवर होता है फॉर द ब्लेड का कवर हो या चाकू का कवर हो या तलवार का कवर हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिब्बा कहेंगे, पैकेट नहीं कहेंगे। पैकेट डिब्बा बिल्कुल गलत। पहुँच थैली बिल्कुल गलत। सीध मतलब आवरण बिल्कुल सही, सीध ही कहेंगे, आवरण है, ये चाकू का आवरण है, ये नाइफ मतलब स्वॉर्ड का आवरण है, और मास्क तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो राइट मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीध। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे ही एग्जाम में आएगा, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक को चूज करना पड़ेगा। और ऊपर लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, एसएसएफ तो पूरा लिखा हुआ डिटेल से, ये भी जीडी का ही क्वेश्चन था। आगे ये पूरे एसएससी का ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है अभी तक। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको आप इतना हम हाइड कर देंगे अगले क्लास से। यहाँ पे स्क्रीन छोटा पड़ रहा है तो इसीलिए हम इसको हाइड करेंगे, सिर्फ इसको, क्योंकि स्क्रीन छोटा पड़ रहा है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। 833 नंबर क्वेश्चन है कि अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशंस फॉर द केयर ऑफ हु आर इल। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या हो, लार्ज इंस्टीट्यूशन हो, किस लिए, तो जहाँ पे केयर किया जाता हो किसको, तो जो बीमार है उसके लिए। तो कैंप, पहला कैंप होगा, नहीं कैंप शिविर नहीं हो सकता है, रोगियों को देखेगा, कैंप में क्यों देखेगा। दूसरा है क्लिनिक, क्या क्लिनिक हो सकता है, तो आप बोलेंगे चिकित्सालय होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलिए ये होगा कि नहीं होगा। तो आपको हम थोड़ा पेंडिंग करते फिर आगे और ऑप्शन देखते हैं। अगला है इन्फॉर्मरी, इसका मतलब अस्पताल होता है, रोगीशाला होता है। ठीक, और इससे अगला है शरण लेना। तो इसमें से आपको कौन अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आप बोलेंगे क्लिनिक, चिकित्सालय, तो वो ये थोड़ा इससे बेहतर अस्पताल है रोगीशाला, तो ये हो जाएगा 3। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ पे चिकित्सालय भी नहीं हम करेंगे। शेल्टर शरण लेने की तो बात कोई हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट मीनिंग हो जाएगा वो इन्फॉर्मरी हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। अब अगला मीनिंग देखते हैं। ये जो मीनिंग है ये कितना, 834 नंबर, 84 गलत टाइप हो गया है। और किस एग्जाम में पूछा है, पूरा हम ऊपर लिखा हुआ है, पूरा ऊपर लिखा हुआ एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा कब प्रथम पाली 22 मार्च 2019। ठीक, तो ये आप देख लिए।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। एक ऐसा गवर्नमेंट जो किससे कनेक्ट नहीं है, तो धार्मिक और स्पिरिचुअल मैटर से वो कनेक्ट नहीं रखता है। तो थियोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? वो धार्मिक ही होता है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो धर्म से संबंधित है। सिक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जो उसके अगेंस्ट हो, बिल्कुल सही। तीसरा मोनार्चियल, मोनार्चियल मतलब राजसी नहीं होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, एक ऐसा गवर्नमेंट जो क्या करता है, मतलब कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि नॉट कनेक्टेड। तो समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग होगा ये 835 नंबर, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। अब एक ऐसा साउंड जो आप नहीं सुन सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अरे अदृश्य क्यों होगा? गलत। तो यहाँ पे अदृश्य नहीं होगा, यहाँ पे अनरिवील्ड। देखिए यहाँ पे अन लग जाएगा ना, तो वहाँ पे हम बताए थे कि निगेटिव वर्ड को बना देता है, अन इम इन, तो ये सब क्या करता है? निगेटिव बना देता है। तो यहाँ पे अन निगेटिव बना, रिवील, रिवील का मतलब उजागर करना होता था, ठीक। यहाँ पे अन लग गया तो अज्ञात, मीनिंग चेंज हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए ऑडिबल का मतलब क्या होता है? सुनाई पड़ना, ठीक। और यहाँ पे इन लग गया, निगेटिव बन गया, तो इन ऑडिएबल, ठीक। ये इसका सही मीनिंग हो जाएगा। जो क्या, जिस साउंड को हम नहीं सुन सकते उसे हम कहेंगे, जो सुनाई न पड़े उसे इन ऑडिबल कह सकते हैं। यहाँ पे इम लग गया, ये भी निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे इनसे पहले क्या होता है? पल्पेबल का मतलब होता है महसूस, ठीक। इम लग गया तो गैर महसूस। तो ये हम जितना भी वर्ड ऐसे कैसे वर्ड मीनिंग का निर्माण होता है वो हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ पे? तो आप मेरा प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ पे है वर्ड पावर मेडी जी का 15 से 16 लेक्चर होगा, 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, उसको आपको देखना है। वहाँ पे आप वर्ड का निर्माण सीख जाएंगे, ठीक। तो ये ऐसे ही एग्जाम में आता है। अब आगे आते हैं, अगला जो मेरा ये मीनिंग है, ये देखिए ये कब आया हुआ है, तो ये भी जीडी परीक्षा का है, मतलब 5 मार्च 2019 को जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, द कीपर ऑफ अ म्यूजियम। कीपर का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे कीपर का मतलब होता है कि जो म्यूजियम का रखवाला हो, ठीक। म्यूजियम का जो रखवाला, उसे हम क्या कहेंगे? कार्यक्रम कभी नहीं होगा, तो कंपेयर नहीं होगा। क्यूरेटर का मतलब अभिभावक, ठीक। तो ये बिल्कुल हो सकता है। कमिश्नर आयुक्त नहीं होगा। कंजर्वेटर अमीन नहीं होगा, अमीन से कोई तात्पर्य है ही नहीं वहाँ पे म्यूजियम में। तो ऐसे आपको समझना है और ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक। तो अब आप कलर कैसा आपको चाहिए आप चूज करिएगा, ब्लू चाहिए या व्हाइट चाहिए। तो दोनों में कंफर्टेबल है। वैसे मुझे व्हाइट बढ़िया लगता है, तो हम व्हाइट में ही अगला वीडियो शूट करेंगे। फिर आगे आते हैं, अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, यानी कि एक ऐसा लार्ज जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? मतलब या बर्ड का मतलब होगा पक्षी, लार्ज का मतलब हो गया बड़ा, इनक्लोजर मतलब स्थान, तो कीपिंग का मतलब रखना। तो एकदम सिंपल मीनिंग आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मिनाग्री का मतलब होता है जंतु समूह, नहीं होगा। एवेडी पक्षीशाला, बिल्कुल सही। एक्वेरियम मत्स्यशाला, मछली रखने की बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत। एपेडी मधुमक्खीशाला की बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत। तो ये राइट क्या हो जाएगा? एवेडी। तो हम कम समय में आपको किरण पब्लिकेशन का पूरा 850 वर्ड मीनिंग आपके माइंड में हम छपवा देंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। ह्यूमन फ्लेश जो खाता है उसे हम अरे वो कहते हैं मांसाहारी पर्सन है, तो कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी हो जाएगा। जाति संबंधी गलत। ट्रीबल, कैनिबल का मतलब होता है आदमखोर, गलत। एस्केवेंजर का मतलब कूड़े में भोजन ढूंढने वाला, गलत। इसका जो राइट होगा दोस्तों वो कार्निवोर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह आपको पढ़ना है कि एग्जाम में देखते ही आप आंसर कर जाएंगे। अब अगला देखिए, अ फोर्ट्रेस टाइपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव अ सिटी। तो इसका हो जाएगा गढ़। तो गढ़ हो जाएगा। सीतादल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा गढ़। तो ये गढ़ बिल्कुल सही। टावर ऊंचा उठना, गलत। राजभवन, गलत। विशालकाय यानी क्लोसल का मतलब क्या होता है? विशालकाय। प्लेस का मतलब राजभवन। सीतादल का मतलब गढ़ होता है। टावर का मतलब ऊंचा उठाना होता है। तो इसका जो राइट होगा वो 2 नंबर ऑप्शन, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे है एक ऐसा मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेशन, जो व्यवस्थक है मेडिसिन टू रिलीव पेन, मतलब दर्द को राहत पहुंचाने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी के दरमियान। तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये है एनेस्थेटिस्ट का मतलब होता है संवेदना। एनाल्जेसिक मतलब दर्दनाक है। नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? किडनी से विशेष, जो किडनी का विशेषज्ञ हो, ठीक। ये हम पढ़ा हुआ है। नेफ्रो का मतलब क्या होता है? डर्मा का मतलब स्किन, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो जो स्किन का एक्सपर्ट हो उसे डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, किडनी से नहीं होगा। इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ में से आप दोनों में से क्या चूज करेंगे? तो मेरे अनुसार जो यहाँ पे सही है वो 1 नंबर बिल्कुल सही है, संवेदना हारक। क्या होगा? संवेदना हारक। दर्दनाक अलग हो गया, जो रिलीव मतलब सर्जरी के दरमियान जो क्या करेगा, रिलीफ देगा, उसे संवेदना हारक कहेंगे। तो बिल्कुल सही, एनेस्थेटिस्ट, ठीक। तो जो मीनिंग है ये भी एसएससी का
जीडी का क्वेश्चन है, ठीक। CISF ASI का क्वेश्चन है जो कि 12 मार्च 2019 को आया था, ठीक। तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है ये, अ लार्ज, यहाँ से यहाँ तक तो सिनोनिम लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन है, अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर, यानी कि बंडल ऑफ पेपर को हम क्या कहते हैं, या है और कॉटन को हम क्या कहते हैं। तो बैरल का मतलब बंदूक की नाल, नहीं होगा, गलत, ठीक। बेल का मतलब गांठ गठरी, बिल्कुल सही है, यही होगा इसका ऑप्शन। तीसरा है गेल का मतलब तूफान, तूफान से कोई रिलेट कर ही नहीं रहा है तो गलत हो जाएगा। और आगे है केज का मतलब गुप्त जगह, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर को क्या कहेंगे, है और कॉटन को तो गांठ गठरी कहेंगे, बिल्कुल 2 नंबर सही। तो ऐसे ऐसे इजी इजी वर्ड मीनिंग आता है। 841 नंबर ये क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, ठीक। हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगला मीनिंग देखिए, 842 नंबर वर्ड मीनिंग है यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है दोस्त गुप्त मैसेज, ठीक। तो जो गुप्त मैसेज की हम बात करेंगे तो घड़ी से तो होगा नहीं, ठीक। गूढ़ लेखिका से हो सकता है, क्रिप्टोग्राफ, बिल्कुल सही। कार्डियोग्राफ का मतलब क्या होता है, तो कार्डियोग्राफ होता है कि इज एन एप्लीकेशन विच मेजर्स योर हार्ट रेट। तो जो हार्ट रेट को नापता है, जो हार्ट रेट को मापता है उसे हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। अगला है क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, ये अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट्स, मतलब क्या ये डिवाइस जो है मेजर करता है ग्रोथ, प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और गूढ़ लेखिका तो वो क्रिप्टोग्राफ हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला देखिए, अगला द बेस फॉर्म ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल क्या होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, क्या फ्यूजलेज का मतलब होता है विमान का मुख्य भाग, ठीक। दूसरा है कि बनेज का मतलब ढक्कन होता है। चेसिस का मतलब किसी वाहन का धातु निर्मित शौक था या जिस पर अन्य पुर्जे लगे होते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। और आगे जो होता है कॉकपिट, ये कॉकपिट नहीं होगा, ठीक। तो आपने क्या देखा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चेसिस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं, अगला मीनिंग है 444, थिंग और पीपल ऑफ द सेम काइंड। जो क्या होता है, एक ऐसा वस्तु या पीपल जो सेम काइंड का होता है, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, चीज़ें या लोग जो एक तरह के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समकालीन व्यक्ति या वस्तु। तो इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे कंटेम्प्रोरीज, ठीक। ये होमोजीनियस होता है सजातीय, तो ये होमोजीनियस अलग मीनिंग हो गया, इसका मतलब होता है समरूप होता है, ठीक। तो ये नहीं होगा। फिलोज का मतलब रत्न सदस्य, ये भी नहीं होगा। कोलेगियस का मतलब सहकर्मी, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होता है कि इसका मीनिंग होता है इस तरह से कि चीज़ें या एक ही तरह के लोग, तो उसे हम कहेंगे कंटेम्प्रोरीज, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला है कि अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। एक पर्सन हो, एनिमल हो, ठीक, या कोई प्लांट हो जो मच बिलो मतलब बहुत छोटा हो यूजुअल हाइट से, तो उसे हम क्या कहेंगे, जादूगर कहेंगे क्या, नहीं, ये गलत। बौना जरूर कहेंगे, बिल्कुल सही, ड्वार्फ। और क्रीचर का मतलब प्राणी होता है, नहीं, ये गलत। और विच का मतलब जादूगर, नहीं, ये गलत। तो जो यूजुअल हाइट से छोटा होगा वो क्या होगा, बौना होगा, ठीक। अब आगे करते हैं बात। अगला मीनिंग है स्टूडेंट्स हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। तो ये जो मीनिंग है इसका अर्थ होता है, देखिए दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो मतलब गैर हाजिर रहता है क्लास में, मतलब बिना किसी को बताए वो गैर हाजिर रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉन्ट कहेंगे। ट्रॉन्ट का मतलब होता है गैर हाजिर रहने वाला, यहाँ पे नागी करने वाला भी हो सकता है, गैर हाजिर रहने वाला, ठीक। वैग्रेंट का मतलब घुमक्कर होता है, स्वच्छाधारी कहिए उसे। और इटिनेरेंट का मतलब होता है भ्रमणकारी, जो भ्रमण करता है, ठीक। और माइग्रेंट का मतलब प्रवासी होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ट्रॉन्ट इज अ राइट आंसर। फिर अगला मीनिंग है कि एन इनक्लोजर और टू कीप द बर्ड, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। तो अभी भी हम बताए हैं कि वो क्या होता है, एवेरी का मतलब पक्षीशाला, एपेरी का मतलब मधुमक्खियों का वाटिका, और स्टेबल का मतलब यहाँ पे घुड़साल है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब चंचल होता है, ठीक। और यहाँ पे सेंचुरी का मतलब अभयारण्य होता है, ये नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अब इस क्लास को लंबा नहीं करना है, कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट देना है मुझे, ठीक। आगे इन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन रिटेन इन मेमोरी ऑफ द देश और एस्ट। तो आप यहाँ पे देखे होंगे लिखावट कहाँ पे, तो जो समाधि पे लेख होता है तो उसे मतलब उसे हम क्या कहेंगे, तो पिलर खंभा तो हो ही नहीं, समाधि की बात कर रहा है, गलत है। स्लेब पटिया कहाँ से आ जाएगा समाधि में, आगे यहाँ पे महामंदिर कहाँ से आ जाएगा, एक ही होगा स्मारक एपिताफ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक मीनिंग छूटा था, 849 कंप्लीट, यहाँ पे 845 पेंडिंग वाला मीनिंग है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। तो जो क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप जो कंट्री को कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब भी होता है कि कुलीन तंत्र, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, या कहिए हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे,
ओलिगार्ची। प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र होता है। अरिस्टोक्रेसी प्रधान जन नहीं होगा, ये नहीं होगा। थियोक्रेसी धर्मतंत्र नहीं होगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओलिगार्ची। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमने क्या डिस्कस किया, 816 से लेकर के 849 तक 1 वर्ड डिस्कस कर लिया। ठीक, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए और 2 बार में आपके दिमाग में छप जाएगा। और PDF हम जो डाल रहे हैं वहाँ पे टेलीग्राम पे, वहाँ पे की टू सक्सेस जय पे जाना है, PDF निकाल के रिवाइज करना है उसको, और आजीवन आपको याद रहेगा। तो इसी के साथ हम आज ही क्लास को खत्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।